हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं हमारे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ये जो 15 नवंबर 2025 की शिफ्ट में जो कॉम्प्रीहेंशन आया है ना, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, ये आया हुआ है आपका 10 बजे की शिफ्ट, यानी कि मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ है ये। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और आप सभी को पता है कि मैं अभी आपको ना जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन है, साथ में आपको मैं एज अ प्रूफ पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने कॉम्प्रीहेंशन की साइड। हाँ, तो देखो आप इस कॉम्प्रीहेंशन को यहाँ पे देख सकते हैं। मंडाला आर्ट के बारे में है ये हमारा आज का कॉम्प्रीहेंशन। ये रहा, ये है ना मंडाला आर्ट फॉर्म के बारे में है। क्या होता है मंडाला आर्ट, ये कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मंडाला आर्ट, a term derived from the संस्कृत वर्ड फॉर सर्कल। अब देखो, ये जो मंडाला आर्ट है या फिर ये जो मंडाला आर्ट, ये जो नाम है ना, ये आया है संस्कृत का जो वर्ड है ना सर्कल, यहाँ से इस शब्द की शुरुआत हुई है। ठीक है, Mandalas are mathematical and metaphorical works of art that have captivated people for ages। अब देखो, ये जो मंडाला आर्ट है ना, अगर मैं इस मंडाला आर्ट की मैं बात करूँ ना, तो ये बहुत ही पुरानी, यानी कि सदियों से ना, ये जो आर्ट है ना, इसने लोगों को अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, इसने अपने लोगों को अपनी तरफ कैप्टिवेटेड किया है। In essence, a mandala is a circular pattern that represents the cosmos and the individual's journey। देखो, ये जो मंडाला है ना, ये एक ना सर्कुलर पैटर्न होता है। सर्कुलर पैटर्न यानी कि कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, कुछ ऐसा होता है ये। ठीक है, तो देखो, ये जो मंडाला आर्ट है ना, ये एक सर्कुलर पैटर्न होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉस्मोस को और हमारे इंडिविजुअल्स की जर्नी को। ठीक है, तो देखो, कॉस्मोस मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है यूनिवर्स। तो ये जो मंडाला आर्ट है ना, इस मंडाला आर्ट में ना ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्स को दिखलाता है किस तरह से हमारा ब्रह्मांड ये बना है और हमारी जर्नी कैसे रही है इस ब्रह्मांड में, हम कैसे पैदा हुए हैं, हम कैसे इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड में आए। तो इस आर्ट के थ्रू ना, तो हमें कॉस यूनिवर्स और इंडिविजुअल्स की हमारी जर्नी को दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। The genesis of everything, one's identity or a heavenly essence, are all represented by the design center। अब जो देखो, ये जो मंडाला आर्ट होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक बार फिर से, ये जो मंडाला आर्ट है ना, इसमें ना जैसे कि अ, हर चीज़ की शुरुआत कैसे हुई है। तो देखो, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है ना, तो हर चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई है, उस चीज़ की पहचान क्या रही है। और साथ में ये जो हेवनली पूरा एसेंस है हमारा, ये जो पूरा आसमान है, ये सारी चीज़ें ना मंडाला आर्ट के ना डिज़ाइन सेंटर से रिप्रेजेंट की जाती है। अब देखो, ये मंडाला आर्ट है ना, ये दिख रहा है ना आपको, इसके बीच में आपको, हाँ ये देखो, ये जो बीच है ना, ये यही यहाँ पे बताता है कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स आया, किस तरह से हम जो मानव जीवन है, हमारी जो जर्नी रही है मानव जीवन की, वो कैसे हुआ। ठीक है, इसके डिज़ाइन सेंटर से ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होती है मंडाला आर्ट से। अच्छा, मंडाला आर्ट्स में आपको मैं वैसे बता दूँ, ये रंगोली टाइप का होता है, जिसको देख के कि हमें काफ़ी खुशी मिलती है ना। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ देखो, जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो आपको डेली एक कॉम्प्रीहेंशन तो करना ही चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Complex and often symmetrical pattern spread forth from this hub, representing the universe growth and the continuous flow of life। अब देखो, इसका जो ये है ना, ये बीच का आप देखेंगे, इसका जो ये हब है, सेंटर बोल लो इसको, मैं सी लिख देती हूँ। यहाँ पे जो सेंटर है ना, क्या होता है यहाँ पे ना, कुछ ना कॉम्प्लेक्स और कुछ सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन डिज़ाइन होते हैं, इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना ये कॉम्प्लेक्स और सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं जो इसके हब को यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सेंटर से। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स का जो है ये ग्रोथ हो रहा है, हमारे जो लाइफ है उसका फ्लो बना हुआ है, कंटिन्यू मतलब बना हुआ है, मतलब कि यूनिवर्स का विकास हो रहा है, जीवन का लगातार, हमारी लाइफ का लगातार फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये पता चलता है इस मंडाला आर्ट से। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंडालास
which have their roots in both Buddhism and Hinduism, are powerful instrument for spiritual रिचुअल एंड मेडिटेशन। अब देखो ये जो मंडाला आर्ट है ना, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट है ना, बुद्धिज्म और हिंदूज दोनों ही धर्मों में है। यानी कि जो मंडाला आर्ट है ना, हमारे हिंदू धर्म में भी है और बुद्ध धर्म में भी है। और ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए, जो भी हमारे रीति रिवाज है, हम जो मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कि कभी भी आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो जब आप आईज अपने क्लोज करते हैं तो आपको अपने माथे के ऊपर ना कुछ गोल सा ऐसे चलता हुआ सा दिखेगा। मतलब वैसा दिखता नहीं है, हमें ऐसा फील होता है। तो क्या होता है, वो एक तरह से वो हमें यूनिवर्स की तरफ खींच रहा होता है ना। तो ये यही सारी चीज़ें हैं मंडाला आर्ट में, कि हमें ये मेडिटेशन, मतलब कि जब भी देखा जाए तो मंडाला आर्ट को हम एक तरह से मेडिटेशन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाँ, हाँ देखो नेक्स्ट है हमारा, in order to symbolize the fleeting nature of life and the rejection of earthly possession, monks painstakingly create these elaborate patterns out of colored sand, only to brush them away when finished। अब देखो, ये जो मंडाला आर्ट है ना, इसको सिंबलाइज करने के लिए, इसका जो नेचर है ना, वो फ्लीटिंग टाइप का होता है। ये हमारा जो फ्लीटिंग नेचर है ना, फ्लीटिंग नेचर मतलब आपने देखा होगा, फ्लीटिंग का मैं पहले आपको मैं मतलब बता दूं। देखो, फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो, बहुत कम टाइम, बहुत कम ही समय के लिए हो, तो हम इसको कहते हैं फ्लीटिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो लाइफ है ना, देखा जाए तो लाइफ में पल भर के लिए मतलब कि जो हमारा लाइफ है इतना बड़ा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें पल भर के लिए होती है। तो जो हमारा लाइफ है ना, इसके पल भर का जो नेचर होता है, और जो उसके बाद में जो कुछ हमारे लाइफ में कुछ जो रिजेक्शंस होते हैं, है ना, उसको नेगेटिवली, मतलब उसको हटाने के लिए जो जो मॉन्क्स है ना, मंक्स बोलेंगे इसको, मंक्स है ना, वो पेनिस्टेकिंगली मतलब कि बहुत मेहनत से, बहुत ही मतलब कड़ी मेहनत से, मेडिटेशन के साथ वो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। किसको, मंडाला आर्ट को बनाते हैं वो। ठीक है, और इसके पैटर्न को एलाबोरेट करते हैं, कलरफुल उसमें सैंड डालते हैं। फिर उसके बाद जब उनको मेडिटेशन हो जाता है, जब वो मेडिटेशन कर लेते हैं, उनको एक रिलीफ, सुकून, काम मिल जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, वो ब्रश से उस पेंटिंग को हटा देते हैं, है ना, खराब कर देते हैं। मतलब ये रेत वगैरह से जो भी बनाते हैं पेंटिंग, फिर उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जीवन को, ये नेचर को वो जीना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट पे चले। मेकिंग अ मंडालास हैज़ थेराप्यूटिकल बेनिफिट इन एडिशन टू इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब देखो, ये मंडाला आर्ट बनाने के ना थेराप्यूटिकल थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी है, जैसे कि इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, पर उसके साथ साथ थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। अब थेराप्यूटिक बेनिफिट्स में क्या है इसके, देखो, ड्राइंग इट्स जियोमेट्रिक पैटर्न इन अ मेथोडिकल and repeated manner helps to reduce tension, improve focus and calm the mind। अब क्या होता है, देखो हर चीज़ के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब देखो यहाँ पे रिलीजियस फ़ायदे भी है, अब थेराप्यूटिकल फ़ायदे भी है। अब थेराप्यूटिकल फ़ायदे में क्या फ़ायदे हैं, तो जैसे कि हम इसके जो पैटर्न को बार बार ना, इसका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है ना, हम ऐसे बनाते हैं मंडाला आर्ट को, ऐसे करके हम बनाते हैं। जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं, आप रंगोली ऐसा करेंगे, है ना, आप ऐसे बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आप इसको एक पैटर्न में बना रहे हैं, रिपीटेडली बना रहे हैं, बार बार इधर उधर ऐसे ऐसे करके आप बना रहे हैं, कलरफुल चीज़ों से बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपको ना एक टेंशन को ना रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलता है ना। टेंशन आपके कम होते हैं, और साथ में आपका ना ऐसा फोकस बढ़ता है। मैंने अभी बताया ना, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कुछ सर्कल्स आपको माथे पे दिखेगा, है ना, तो सेम ये वैसा ही होता है। तो ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, हमें हमारे माइंड को शांत रखता है ना, ये मंडाला आर्ट। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, the act of creating is a form of active meditation that allows the artist to concentrate and attain inner peace। अब देखो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो बनाने की जो किसी भी चीज़ को बनाने का जैसे कि हम इस पेंटिंग को बनाते हैं ना, मंडाला आर्ट को बनाते हैं, तो क्या होता है कि एक तरह से ना, एक हमें एक एक्टिव मेडिटेशन की तरह मिलता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ध्यान लगा पाते हैं। ठीक है, और एक पीस, जो उनको पीस चाहिए होता है, वो उनको वो पीस मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं सीधे सीधे बताऊँ ना, तो इससे ना एक तरह का एक
एक्टिव मेडिटेशन होता है जो आर्टिस्ट को ना जैसे उसका ध्यान लगाने के लिए, मन की शांति पाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है? तो देखो, हमारा ना आज का ये पैसेज ख़त्म है और ये देखो, हाँ, पैसेज तो ख़त्म है और बहुत सी चीज़ें देखो जानने को मिलती है, तो डेफ़िनेटली एक पैसेज तो पढ़ना चाहिए। और दूसरा देखो, आप यहाँ पे मंडाला आर्ट का आपको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। और देखो, हर चीज़ को बनाने का कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे कि हम रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें सुकून मिलता है, रिलीफ़ मिलता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से, जैसे हमने रंगोली बना लिया, तो ये मंडाला आर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होता है, इससे हम खुश खुश होते हैं, ठीक है? तो ये पैसेज तो ख़त्म है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड, ठीक है? हुँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डज़ द टर्म मंडाला मीन इन संस्कृत? मंडाला का मतलब क्या है संस्कृत में? तो हमने देखो अपने पैसेज में क्या पढ़ा है? हमने पैसेज में पढ़ा है अपने सर्कल, है ना? मंडाला का मतलब होता है सर्कल संस्कृत में, है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है एपिस्टेमिक वर्ड वर्ड का। अच्छा, ये वर्ड तो आया ही नहीं है हमारे इसमें, एपिस्टेमिक। देखो, अगर हमें इसका मतलब पता होगा ना, तो डेफिनेटली हम इसका आंसर लगा देंगे। तो देखो, मैं बता दूं, एपिस्टेमिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, ठीक है? किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, नॉलेज से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है? तो देखो, आपका इंग्लिश का वोकेबलरी भी अच्छा होना चाहिए ताकि आप करेक्ट आंसर टिक कर पाओ। तो एपिस्टेमिक का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नॉलेज रिलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द सेंटर ऑफ अ मंडालास रिप्रेजेंट? जो मंडाला आर्ट का जो सेंटर होता है ना, उसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है मंडाला आर्ट के सेंटर में? क्या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी की आइडेंटिटी और हेवनली एसेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थली पोसेशंस को, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लाइफ को क्या प्रेजेंट किया जाता है? देखो, यूनिवर्स तो होता है, पर सिर्फ यूनिवर्स नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं लगाएंगे। ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा वंस आइडेंटिटी और अ हेवनली एसेंस। किसी की आइडेंटिटी को, वो हेवनली एसेंस, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मंडाला के सेंटर से, इसके हब से, ठीक है? ये मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल में भी समझाया था अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, वाई डू मंक्स क्रिएट मंडालास आउट ऑफ कलर्ड सैंड? जो मंक्स होते हैं ना, जो साधु संत होते हैं, वो मंडाला को कलरफुल सैंड से, कलरफुल बालू वगैरह, रेत वगैरह से क्यों बनाते हैं? टू प्रिजर्व द आर्ट वर्क, ताकि अपने आर्ट वर्क को छुपा के रख सके, बना के बचाए रख सके? नहीं। टू सिंबलाइज द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, जो ये हमारे जीवन का जो फ्लीटिंग नेचर है, क्षण भर का जो जीवन है हमारा, उसको सिंबलाइज करने के लिए? हाँ, ये तो ठीक है। टू अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून? नहीं। टू शोकेस देयर आर्टिस्ट स्किल्स, अपनी आर्टिस्ट स्किल को नहीं दिखाना चाहते हैं वो, फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ को दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा लाइफ है ना, यहाँ पे मतलब लाइफ का जो हमारा फ्लीटिंग नेचर, इन सब चीज़ों को वो सिंबलाइज करना चाहता है, ठीक है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा वो, ठीक है? नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट थेराप्यूटिकल थेराप्यूटिक बेनिफिट आर एसोसिएटेड विथ मेकिंग अ मंडाला? थेराप्यूटिक बेनिफिट बताना है। देखो, थेराप्यूटिक का मतलब ही होता है जो चीज़ें हमें रिलैक्स दे, है ना, हमें हमारे माइंड को शांत रखे, ये सारी चीज़ें। इंक्रीज आर्टिस्ट क्रिएटिविटी? नहीं। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ? नहीं। हेल्प रिड्यूस टेंशन एंड काम द माइंड, टेंशन को कम करने और दिमाग को शांत रखने के लिए? हाँ। थेराप्यूटिकल का मतलब ही यही होता है जो हमारे टेंशन को कम करे, हमारे दिमाग को शांत रखे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और वेल्थ तो हटा दो, पुराने साधु वगैरह को धन दौलत नहीं चाहिए होता था, धन दौलत से उनको कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है? देखो, बहुत छोटा और इजी पैसेज था, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आ जाते हैं वोकेबलरी के साइड। देखो, पहला ही वर्ड है पेनिस्टेकिंगली। पेनिस्टेकिंगली का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल और करेक्ट तरीके से, बहुत ही मेहनत से किसी चीज़ को करना, केयरफुल होकर करना, ठीक है? नेक्स्ट है थेराप्यूटिक।
थेराप्यूटिक का मतलब देखो अभी भी तो जस्ट हमने पढ़ा ना, हेल्पिंग यू टू रिलैक्स एंड फील बेटर। कोई भी चीज़ जो हमें रिलैक्स फील कराए, हमारे दिमाग को शांति दे, हमें अच्छा फील कराए, उसको ही हम कहते हैं थेराप्यूटिक। ठीक है, तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराने वाला। ठीक है, तो देखो हमारी ये जो कॉम्प्रिहेंशन की जो अभी जो पैसेज जो हमने अभी पढ़ा है, ये खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।